खबरों की शुरुआत करते हैं। विदिशा के गंजबसौदा हादसे की कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच का जिम्मा अपर जिला मजिस्ट्रेट वृंदावन सिंह को सौंप दिया गया है, जिन्होंने कि 6 बिंदुओं पर जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। भविष्य में इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए कलेक्टर ने रिपोर्ट में सुझाव भी मांगे हैं। जिन बिंदुओं पर जांच करने को कहा गया है उसमें मुख्य है लाल पठार पर कुएं का निर्माण किस योजना के तहत किस विभाग ने किया, उसके संरक्षण का जिम्मा किसका था, अगर कुआं जर्जर हो चुका था तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई और उसका इस्तेमाल बंद क्यों नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने अगर कुएं के जर्जर होने की शिकायत की थी तो उस पर कार्रवाई क्या कुछ हुई। 15 जुलाई को बच्चे के कुएं में गिरने की घटना के बाद का पूरा घटनाक्रम क्या रहा, प्रशासन को सूचना हादसे की कब मिली, बचाव कार्य के दौरान भीड़ को रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई और घटना के लिए कौन कौन व्यक्ति, अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं, ये तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। वहीं एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के हिमदिया अस्पताल पहुंचकर विदिशा हादसे के घायलों का हालचाल जाना। विदिशा के गंजबसौदा में कुएं की मिट्टी धंसने से हुए हादसे के 2 घायलों का हिमदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें कि एक घायल के पेट का ऑपरेशन हुआ है, वहीं दूसरे घायल का सोमवार को ऑपरेशन होगा। विदिशा के प्रभारी मंत्री होने के नाते विश्वास सारंग जहां पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल पर ही मौजूद थे, वहीं आज उन्होंने हिमदिया अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इस मौके पर विश्वास सारंग ने ऐसे से रोकने के लिए रणनीति तैयार करने की बात भी कही और सारंग के मुताबिक प्रदेश में सभी कुओं और पावड़ियों का सर्वे कराया जाएगा। जन जागरूकता के जरिए ऐसे हादसों को रोकने की कोशिश की जाएगी। देखिए, सभी जो मृतक के परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की थी, लगभग उन सबको मिल गया है। अभी जो पेशेंट जैसे जिनकी आज सर्जरी हुई, सबके चेक बने हुए हैं, सबको मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चिंता का विषय है और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बनाएं कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो और उसके लिए जहां एक और समस्त ऐसे स्थानों पर एक सर्वे कराया जाएगा कि ऐसी दिक्कत फिर से ना हो और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग जन जागरण के माध्यम से भी ऐसे हादसों को रोकें। वहीं भोपाल में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने जहांगीराबाद के करिश्मा पार्क से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 17 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुई है और पकड़े गए दोनों आरोपी दूसरे राज्यों से ड्रग लाकर भोपाल में सप्लाई करते थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी स्कूल और कॉलेज के छात्रों को ड्रग बेचते थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कि कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें 2 लोगों को पकड़ा है, एक इम्तियाज अहमद है और एक मुजाहिद और बल्ली है। इन दोनों पे पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण है थाना पिपलानी और ऐशबाग में। ये लोग जो है कुछ एमडी वगैरह जो नशे का जो व्यापार होता है वो करने की फिराक में थे। इनके पास कुछ एमडी थी, तो वो सूचना मिली थी, उसको तस्दीक कराया गया तो इन लोगों को जो है पकड़ा है, जिसमें 17 ग्राम एमडी करीब कीमती 50,000 रुपये जो है थाना क्राइम ब्रांच के द्वारा बरामद की गई है और इन पर एनडीपीएस की भिंड में एक महिला के घर छापेमारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। महिला के घर से 49 राइफल के जिंदा कारतूस बरामद हुए, पिस्टल, कई प्रशासनिक अधिकारियों के नाम की सील और मीडिया संस्थानों के आईडी कार्ड बरामद हुए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिहाड़ थाना क्षेत्र के यदुनाथ नगर में एक महिला अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करती है, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हथियार खरीदने के लिए भेजा, लेकिन महिला को शक हो गया तो उसने कोई बातचीत नहीं की, जिससे कि तुरंत बाद डीएसपी पूनम थापा के नेतृत्व में पुलिस ने महिला कुसुम भदौरिया के घर दबिश दी, जहां से एक अवैध पिस्टल बरामद हुई। सुरक्षा बलों के इस्तेमाल की जाने वाली 49 राइफल के 14 जिंदा कारतूस मिले। कई विभागों समेत प्रशासनिक अधिकारियों के सील मिले। 12 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के आईडी भी बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और साथ ही डीएसपी पूनम थापा के मुताबिक पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर महिला के घर पर छापेमारी के बाद क्या कुछ बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर महिला के घर पर छापेमारी पुलिस करने के लिए पहुंचे। जब इसके घर की तलाशी ली तो हमें एक पिस्टल मिली है और 1 दर्जन लगभग हमें जिंदा कारतूस मिले हैं जो कि इंसास के हैं। तो इसके पास से हमें बहुत सारी सील मिली है जो अलग अलग कार्यालय की है, जिसमें SGM कार्यालय भिंड और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कुछ प्रिंसिपल, कुछ स्कूल के सील मिले हैं और बहुत सारी IDs मिली हैं। तो इसकी हम तस्दीक करेंगे, जांच करेंगे आखिर क्या पूरा मामला है, खुलासे करेंगे, इससे पूछताछ करते हैं कब से संचालित कर रही थी और कौन इसके साथ मिला हुआ है, कौन संलिप्त है पूरी गतिविधियों में। धार नगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंदौर लोकायुक्त की टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर के धार और इंदौर के ठिकानों पर दबिश दी और TSP रैंक के 4 अधिकारियों के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में बड़े पैमाने पर काली कमाई की जानकारी सामने आई और अब तक की जांच में 26 से ज्यादा संपत्तियों, कृषि भूमि, परिजनों के नाम पर प्रॉपर्टी और कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज लोकायुक्त के हाथ लगे हैं। इसके अलावा आधा किलो सोने और 1 किलो चांदी के जेवरात समेत 14 बैंक खातों के दस्तावेज भी छापे में मिले। लोकायुक्त ने आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। जुलाई 2019 से धार नगर पालिका में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात देवेंद्र कुमार जैन बिल्डिंग परमिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अतिक्रमण हटाने का काम संभालते हैं। धार और इंदौर की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छापेमार कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हुए हैं। नीमच अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक शशांक यादव को राजस्थान के कोटा की ACB टीम ने 16,32,000 कैश के साथ पकड़ा है। ACB को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुलिस लिखी गाड़ी से एक अधिकारी अफीम किसानों से अवैध वसूली कर पैसे ले रहा है, जिसके बाद कोटा ACB की टीम ने उदयपुर कोटा मार्ग पर गाड़ी को रोककर चेक किया तो मिठाई के डिब्बों में 16,32,000 रुपए मिले। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए शशांक यादव RSS अधिकारी हैं जो कि नीमच और गाजियाबाद की अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक के पद पर तैनात हैं और ACB के ASP ठाकुर चंद्रशील ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अफीम खेती के पट्टू के नाम पर किसानों से करीब 30 से 36 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महाप्रबंधक हैं जिनके पास अतिरिक्त चार्ज है नीमच का और गाजीपुर अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक हैं शशांक यादव। ये 15 लाख से ज़्यादा अवैध जो वसूली के पैसे हैं काश्तकारों से वो लेकर जा रहे हैं। घेराबंदी करके इस टोल पर उस गाड़ी को पकड़ा। तलाशी में 16,32,000 के करीब जो रुपए हैं वहाँ से मिठाई के डब्बे में और अन्य जगह छुपा कर रखे हुए थे। 2 दिन के खरगोन दौरे पर पहुंचे MP के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साधा है। कांग्रेस में बागी तेवर दिखा रहे नेताओं को डरपोक और RSS से जुड़ा बताने वाले बयान पर कमल पटेल ने राहुल गांधी को कंफ्यूज करार दिया। कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोगों ने ही कांग्रेस की नैया डुबा डाली है। वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कमल पटेल ने कहा कि किसानों, युवाओं से धोखा करने वाली कांग्रेस प्रदेश में खत्म हो चुकी है। क्या बोलता उसको समझ नहीं आती। कभी जो बोलता कि कांग्रेस के अंदर RSS के लोग हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस में भी RSS के लोग हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और ये भी मानता है कि कांग्रेस में डरपोक लोग भी हैं। तो कांग्रेस तो खत्म हो गई और कांग्रेस को अच्छा है पप्पू जैसे लोग रहेंगे तो नहीं है। इसके बारे में क्या कहने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल को लेटर लिखा, जिसमें कि उन्होंने 9 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र को 1 दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। कमलनाथ ने अपनी मांग के पीछे 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होने का हवाला दिया और साथ ही 9 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग भी की है।
प्रभात झा के बाद भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की मांग की है। रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सांसद साध्वी ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखने की बात कही। साध्वी ने कहा कि वो इस प्रस्ताव को दिल्ली में भी रखेंगी। हबीबगंज के लिए मैंने कहा था कि हबीबगंज नाम बदल के और उसका नाम पहले से कहा जा रहा है निरंतर अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे उसको रखा जाए। तो यहाँ से प्रस्ताव भी गया हुआ है, तो उसकी कॉपी मुझे। साध्वी की मांग पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने निशाना साधा है। हबीबगंज का नाम अटल बिहारी के नाम पर रखने की मांग पर मसूद ने कहा कि भोपाल की जनता ने भोपाल के विकास के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सांसद चुनाए, न कि नाम बदलने के लिए। आरिफ मसूद ने साध्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कभी व्हील चेयर पर दिखती हैं, कभी फुटबॉल खेलती हैं, लेकिन विकास की बात कभी नहीं करती। चुन के जो गई थी नाम बदलवाने के लिए, भोपाल की जनता ने नहीं चुना था, भोपाल की जनता ने विकास के लिए चुना था। नाम बदलने से कुछ नहीं है, काम करें, विकास तो कर नहीं रही, कभी दिख तो रहा है। अब व्हील चेयर पे हैं तो कभी डांस कर रही हैं, कभी कहीं दिख रही हैं, कभी कहीं दिख रही हैं, काम में तो नहीं दिख रही। जनता की बात नहीं करती। पूरे कोरोना तो मुझे दिखी नहीं अभी कहीं पे, पूरे कोरोना के कार्यकाल में तो स्वयं बीमार रही। शिक्षकों की तबादला नीति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जिससे कि भ्रष्टाचार हो। कमलनाथ सरकार में तबादलों में पारदर्शिता थी। कांग्रेस ने शिक्षकों का डीए 28% बढ़ाने, वेतन वृद्धि और चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि मॉनसून सत्र में कांग्रेस शिक्षकों का मुद्दा उठाएगी। 20 जुलाई से शिक्षक कांग्रेस आंदोलन करेगी। सारी जगत पूरा पीसी शर्मा को अपना नेता मानता है। आज हम उनके पास मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन देने पहुंचे हैं कि वो हमारी बात सुने, आने वाली विधानसभा में इस बात को उठावें और जो कर्मचारियों के विभिन्न तरह के संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनका सबका समर्थन कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय पीसी शर्मा जी, इसी आशा विश्वास के साथ कि हमारी बात आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और उनको सद्बुद्धि होगी। और ऐसा नहीं हुआ तो आगे आने वाले चरण में प्रदेश के 10 लाख शासकीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसी को भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिली और बाकी की तो आप छोड़ दीजिए, और बाकी सभी विभागों के अंदर ये अनुकंपा नियुक्ति के मामले हैं। और इसीलिए ये जो 20 तारीख को कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा है उसका भी हम समर्थन कर रहे हैं और जितने शिक्षक कांग्रेस का जो आंदोलन होगा उसका भी समर्थन करेंगे। और पूरी कर्मचारियों की मांग, शिक्षक वर्ग की मांग विधानसभा में पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में उठाने जा रही है। सतना के प्रभारी मंत्री विजय शाह जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान वो डैक फिल्म के अनिल कपूर की तरह नजर आए। अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन को जबरदस्त खरीकोटी सुनाई है और तुरंत व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए हैं। एक बुजुर्ग मरीज को कंधे पर लादे दिखा तो मंत्री ने कहा कि अस्पताल अधीक्षक के ऊपर बिठा दो। पुराने जेनसेट को देखकर पूछा कि ये चल रहा है कि नहीं, तो अधिकारियों ने कहा कि लाइट जाने के बाद इसका इस्तेमाल होता है, जिस पर उन्होंने जेनसेट को स्टार्ट करके दिखाने को कहा। जब जेनसेट स्टार्ट नहीं हुआ तो उसे दुरुस्त कराने के निर्देश थे। एक वार्ड में स्लो घूम रहे सीलिंग फैन को देखकर बदलने के आदेश थे और कहा खराब पंखों को सिविल सर्जन या फिर प्रशासक के घर पर लगवाओ, लेकिन यहाँ से हटवाओ। अस्पताल में थूकने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए। हॉस्पिटल में क्यों थूक रहे हैं? कुछ लोगों पे करना चाहिए, आगे जो है उससे सीसीटीवी कैमरा लगाओ, वहाँ पे काफिज बनाओ, ठीक है हो जाए। ये 6 पंखे निकाल के चेंज करिए, लगाइए इसको जहाँ लगाना आप घर लगाओ। वहीं खरगोन के चिड़िया पड़क पिकनिक स्पॉट पर उस वक्त मातम पसर गया जब पिकनिक मनाने आए 2 युवकों की चोरल नदी में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। मृतकों की उम्र 21 और 22 साल की थी और दोनों इंदौर के भमोरी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के शवों को गहरे पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक 8 दोस्त यहां पिकनिक मनाने आए थे और गहरे पानी में नहाते वक्त 2 लोगों की मौत हो गई।
रतलाम के करमदी पेटलावत मार्ग पर बने टोल नाक पर आए दिन विवाद की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही एक और मामला देखने को मिला जहां पर गुजरात के रतलाम जा रहे कार सवार युवक प्रवीण सोनी की टोल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद कार का कांच फोड़ दिया गया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है। युवक प्रवीण सोनी ने मामले की शिकायत मानक चौक थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक टोल मांगने के लिए जब रोका गया तो उसने खराब और अधूरी सड़क को लेकर सवाल किया, जिसके बाद घेराबंदी कर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और कार में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि बिना मेंटेनेंस और सड़क निर्माण के पहले ही टोल वसूली शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर आए दिन विवाद होता है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर प्रवीण कुमार सोनी हैं जो दाहोद के रहने वाले हैं। अपने परिवार के साथ रतलाम तरफ आ रहे थे, तभी वहाँ टोल कर्मचारियों से इनका झगड़ा हुआ है। उस झगड़े की इन्होंने यहाँ थाने पर आकर रिपोर्ट की है। हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और जो भी साक्ष्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे।